मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत लाल किताब के अंतर्गत जो पाप कर्तरी नाम का जो योग होता है, ये बड़ा विनाशकारी योग माना जाता है। और क्या करता है, इसका विशेष गुण यही होता है कि एक झटके में जब इस योग का समय आता है, इन ग्रहों का समय आता है, तो एक झटके में क्या करता है, बना बनाया खेल बिगाड़ देता है, विनाशकारी लीला अपना ये दिखाता है। पाप कर्तरी है क्या, पाप कर्तरी बनता कैसे है, पाप कर्तरी योग से क्या लक्षण होते हैं, पाप कर्तरी योग से क्या क्या हानियां होती हैं, इन सब की विषय में जो है आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा नाम पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग है क्या? एक पाप कर्तरी योग होता है, एक शुभ कर्तरी भी होता है। आज हम केवल चर्चा करेंगे पाप कर्तरी। हम अगला वीडियो शुभ कर्तरी योग के ऊपर भी लेके आएंगे, जो पुण्य कर्तरी भी कहते हैं और मांगलिक कर्तरी भी उसको कह सकते हैं, यानी कि अच्छा लाभ देने वाला योग। लेकिन अभी जो आज चर्चा कर रहे हैं वो पाप कर्तरी योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये योग कैसे बनता है, सब डिटेल से चर्चा करेंगे। किसी न किसी कुंडली में ये योग जरूर होगा, जो हमें पता नहीं है, तरीका नहीं है, और हम परेशानियां कष्ट झेलते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पाप कर्तरी योग निर्माण हमारे कुंडली में हो रहा है और इसका उपाय हमें करें तो करें कैसे, इस सब विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। यहां विषय देख सकते हैं, पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग, ठीक है। ये बनता कैसे है, तो यहां कुंडली देखिए। कुंडली में इसको समझा देता हूं, तभी समझ में आएगा। ये आप देख लिए 12 घर हैं कुंडली में। 12 घर में कुंडली में अगर आपके सूर्य और मंगल, जैसे यहां पर जो है आपका सूर्य बैठा है, यहां पर सूर्य बैठा है और यहां पर बैठा है 11वें घर में मंगल, ठीक है ना। यहां पर सूर्य बैठा है और यहां बैठा है आपका मंगल। तो इन दोनों के मध्य में यानी 12वें घर में, मंगल से आगे सूर्य से पीछे यानी 12वें घर में जब कोई शुभ ग्रह आके बैठ जाए, तो आप ये मान लीजिए कि वो पाप कर्तरी योग बन जाएगा। तो क्यों बनेगा पाप कर्तरी? क्रूर ग्रह, दो क्रूर ग्रह के बीच, ठीक है ना, के बीच कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए तो वो क्या कहते हैं, फंस गया ग्रह। वो पीछे पाप ग्रह क्रूर ग्रह और आगे उसके पाप ग्रह क्रूर ग्रह, तो बीच में शुभ ग्रह जाकर फंस गया। अब फंसने का अर्थ यहां यह हुआ कि अपना वो स्वतंत्र रूप से फल देने का अधिकार खो चुका है। वो जब वो अपना अधिकार खो चुका तो एक तीसरे टर्म के रूप में एक तीसरा रूप बन के निकलता है कि मंगल सूर्य का बल वहां उस ग्रह को जो बल है उसको छुपा देंगे या उसको अस्त कर देंगे और अपना दोनों क्रूर प्रभाव वहां पर लागू कर देते हैं। इस तरीके से जो है आपको देखने को चीजें मिलेंगी। तो ये होता है क्रूर पाप कर्तरी योग के कारण, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे कि बनता कैसे है। दो क्रूर ग्रह यानी कि जो ग्रह हो, अभी मैंने समझा दिया आपको कैसे बनता है। अब यहां देखेंगे सूर्य, तो पाप कर्तरी योग में जो है आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। मान लिया किसी कुंडली में सूर्य आगे बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य आगे है और सूर्य के जस्ट पीछे बुध ग्रह बैठा है, क्योंकि सूर्य क्रूर हो गया, पापी ग्रह हो गया और बुध शुभ ग्रह में आता है और मंगल उससे पीछे हो गया, तो इन दोनों के बीच में बुध फंस गया, तो ये पाप कर्तरी योग का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से शनि और राहु के बीच में शुक्र फंस जाए तो पाप कर्तरी योग बनता है। मंगल और केतु के बीच में गुरु फंस जाए तो पाप कर्तरी योग होता है। राहु और शनि के बीच में चंद्रमा फंस जाए तो पाप कर्तरी योग होता है। केतु और सूर्य के बीच में शुक्र फंस जाए तो पाप कर्तरी योग इस तरह निर्माण होता है। तो पाप कर्तरी योग कैसे बनता है इसके विषय में हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं पाप कर्तरी योग का फल क्या होता है। अगर आपका पाप कर्तरी योग सूर्य बुध और मंगल 3 ग्रह के संयोग से बन रहा है तो आपको यह पाप कर्तरी आंतरिक ऊर्जा, यानी आप कुछ भी खा लें पी लें, बीमारी आपको ऐसा लगे, देखने वाला ऐसा लगेगा कि अंदर से व्यक्ति बहुत कमजोर है, बीमार से बुझे से आप लगेंगे, ठीक है ना। चमक आपका चेहरे का खो जाएगा, बल और पराक्रम की कमी आपको दिखाई देगी, संपर्क आपका कमजोर होगा, आचरण आपका, व्यवहार आपका जो है वो प्रभावित होगा और हानि पहुंचा, इन सब क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं हानि देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये है सूर्य बुध मंगल से बनने वाला पाप कर्तरी योग का फल। अब हम बात कर लेते हैं कि जब शनि शुक्र और राहु से पाप कर्तरी योग बनेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। यहाँ भाव की चर्चा नहीं हो रही है, भावगत यहाँ पर कोई विशेष फलादेश आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं भी पाप कर्तरी योग बनेगा तो पाप कर्तरी योग ही कहलाएगा।
तो ये पापकर्तृ योग जब बनेगा किसी कुंडली में, तो ये पापकर्तृ योग मृत्यु, संताप, ठीक है, मृत्यु कारक होता है, संताप कारक होता है, दुख कारक होता है, दंड कारक होता है, रोग कारक होता है, श्राप कारक होता है, कर्ज कारक होता है, और इसी कारण से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत घातक पापकर्तृ योग निकल के सामने आया। ठीक है, शनि और राहु के बीच में जब शुक्र फंसता है तो ये स्थितियां आती हैं जीवन में। अब हम बात कर लेते हैं मंगल गुरु के बीच में। मंगल गुरु के बीच में, मंगल केतु के बीच में अगर गुरु फंस जाए तो कौन सा पापकर्तृ योग बनेगा, उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, यहां देखिए, घर का विरोध झेलना पड़ेगा उसको। ठीक है, घर भी परेशानी में रहेगा, उसका घर कहीं ना कहीं टूटेगा फूटेगा, घर की समस्या उसको रहेगी, और विरोध रहेगा उसको जीवन में, कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक विरोध हो, पारिवारिक विरोध हो, मित्र का विरोध हो, किसी से। अगर राजनीति में है तो वो व्यक्ति ऐसे पापकर्तृ योग में, अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो वो क्या करेगा, जीतेगा नहीं, वो हारेगा हमेशा, उसका विरोध होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस तरीके से पापकर्तृ योग अगर जीवन में बनता है तो वो क्या करेगा, गिरना पड़ना जीवन में उसके बहुत होता है, दुर्घटना आदि उसके साथ बहुत होती है, चोरी हो जाता है, आगजनी जैसी समस्याओं से गुजरता है, कानूनी विवाद व पचड़ा कोर्ट कचहरी मामले में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है ये पापकर्तृ योग। तो ये भी कोई साधारण पापकर्तृ योग नहीं, बहुत घातक पापकर्तृ योग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राहु और शनि के बीच में चंद्रमा फंस जाए तो ये पापकर्तृ योग क्या देता है। ये पापकर्तृ योग अगर आपकी कुंडली में कहीं विराजमान है, किसी भी भाव में बनता है, तो आपको क्या करेगा, मानसिक रोग देगा, परेशानी। ठीक है, मानसिक रोग की परेशानी बनाएगा, कलेश आपके जीवन में रहेगा, पारिवारिक जो होगा वो प्रेम की कमी रहेगी, तो वहाँ भी जो है कलह कलेश चालू रहेगा। प्रेम में आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, सफल प्रेम आपका नहीं होगा। यात्रा में आपको दिक्कतें आएंगी, खाना पीना आपका सही नहीं रहेगा। ठीक है, सभी कुछ ना कुछ परेशानी इन क्षेत्रों में आपको झेलने को मिलेगा। तो ये भी पापकर्तृ कोई साधारण नहीं, ये भी भयानक स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति को पागल तक बना देता है ये पापकर्तृ योग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केतु और सूर्य के बीच में अगर शुक्र फंस जाता है तो वो पापकर्तृ योग अगर ये निर्माण होता है तो वो क्या फल देता है। आपको भूत प्रेत जैसी बाधाओं को झेलना पड़ेगा जीवन में। ठीक है, भूत प्रेत जैसी बाधाओं को झेलना पड़ेगा, भ्रम जीवन बनाने का, संगालु बहुत प्रवृत्ति के होंगे, आपको धोखा खाना पड़ेगा जीवन में, ईश्वरीय प्रकोप भी आपको हो सकता है, सरकारी कामकाज आपका ठप रहेगा, रुकावट आएगी, बाधा आएगा, सामाजिक स्थितियों में भी हानि होनी, समाज में भी कहीं ना कहीं आपको हानि योग झेलना पड़ सकता है। तो ये रहा सूर्य और केतु के बीच में फंसे हुए शुक्र की स्थिति की बात कर रहा हूँ। मंगल और शनि के बीच में अगर बुध फंस जाता है तो क्या होता है, ये पापकर्तृ योग विनाशकारी होता है, ये उपद्रवी होता है, उपद्रव। ठीक है, विनाश की स्थिति ला देता है, आग लगना या लगाना, या आगजनी जैसे कांड जो होते हैं ना जीवन में, वो इसी पापकर्तृ योग के कारण होते हैं। लड़ाई विवाद हो जाना, उसमें हत्या हो जाना, ठीक है ना, या हत्या हो जाना तुम्हारे हाथ से, या तुम्हारा खुद हत्या हो जाना, एक्सीडेंट जैसे भयानक स्थितियां जो होना, ये जो है मंगल और शनि के बीच में जो है ये होते हैं। बुध फंस जाए तो ये होता है, कलंक लग जाना, ठीक है, जीवन में कलंकित जीवन जी जाना। तो ये कुछ रहे महत्वपूर्ण पापकर्तृ दोष के बारे में स्थितियां। अब हम बात कर लेते हैं कि मूलतः जो पापकर्तृ बनेगा वो पापकर्तृ अपना चक्र घुमाता कैसे, इसको समझना जरूरी है। पापकर्तृ योग जो है एक्चुअल में लाभ हानि डिसाइड कैसे करता है, तो आप इसको समझिए। जो आगे ग्रह होगा, जो आगे ग्रह होगा वो क्या करेगा, तुम्हारा बढ़ने की स्थिति यानी बढ़ोतरी को रोकेगा। आपके बढ़ोतरी जो बढ़ोतरी यानी विकास दर को क्या करेगा, रोक देगा। बीच वाला ग्रह है जो वर्तमान को नष्ट करने का काम करेगा, बीच का जो ग्रह होगा वो वर्तमान को नष्ट करने का आपका काम करेगा, और जो पीछे वाला ग्रह होगा भविष्य को चौपट करने का काम करेगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे पूरी तरह। ठीक है, इस प्रकार से पापकर्तृ किसी भाव में बनेगा तो उस भाव के भाव को चौपट करेगा, तीनों ग्रह मिलकर के चौपट कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण इसमें यही है कि अन्य ग्रह योग में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जिस भाव में उसका प्रभाव होता है उसका, और जहाँ दृष्टि जाता है उसका। लेकिन जब ये पापकर्तृ बनता है तो इन ग्रहों के पास अगर मान लिया जाए
कि शनि मंगल राहु इनसे कोई पाप कर्तरी या गुरु से पाप कर्तरी बनता है तो इनके पास दृष्टियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके पास भाव जो बनते हैं 3 भाव तो ये वैसे ले लेते हैं, ग्रह आगे पीछे और बीच का, तो ये बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति या योग माना जाता है पाप कर्तरी। तो इसकी शांति अवश्य करवा लेने से। क्या शांति करवाएंगे? ग्रह जिससे पाप कर्तरी बन रहा है उनका बीज मंत्र आपको, जो ग्रह फंसा हुआ उसका करवाना है। समझ गए ना? पाप कर्तरी में जो ग्रह बीच का फंसा हुआ उसका करवाना है, और इन दोनों ग्रहों का दान करना है। यानी जो पाप कर्तरी बना रहे हैं उनका तो दान करना है, जो फंसा हुआ उसका जप करवाना है। और अगर इनका बारी बारी आप एकल उपाय ना कर सके तो क्या करवाना है? गायत्री करवाना है, महामृत्युंजय करवा सकते हैं, या शिव पंचाक्षरी जप करवा के, रुद्राभिषेक करवा के हवन करवा दें, पाप कर्तरी आपका शांत हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक ऐसे ऐसे योग के रोचक ज्ञान की तरह आपके पास पहुंचता रहेगा। जय सिया राम।